जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। मंगल हो मंगल हाय दिवस दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ हो संकट भारी। दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी आज धूमावती के विषय में, जो कि 2 तारीख से गुप्त रात्रि लग रही है, तो जानकारी देना सही रहेगा। आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, कुछ महाविद्याएँ ऐसी हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनकी साधना कोई नहीं करना चाहता। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको डर लगता है। वो डरते हैं कि कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर ऐसा नहीं है मित्रों। ऐसा इसलिए नहीं है कि देखो, किसी भी शक्ति को, किसी भी पावर को, यदि आप माँ मान के काम करते हो, यदि आप माँ मान के काम करते हो तो दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने समझ लिया वो शक्ति है, महाविद्या है, देवी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए देवी मतलब शक्तियों की आराधना हमेशा माँ के रूप में करनी चाहिए, हमेशा। और जो यक्षिणी, भैरवी, कर्ण पिशाचिनी होती है, इनको बहन के रूप में करना चाहिए, कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि शक्ति को आप साध नहीं सकते, माता को आप बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, शक्ति को आप साध नहीं सकते, लेकिन माता को आप बना सकते हो। यही फैक्ट है इन चीज़ों में। क्या होता है, लोग बाग कुछ जूस में आकर के बड़ी साधना, धूमावती हुई, छिन्नमस्ता हुई, बगलामुखी हुई, हैं, और भगवती त्रिपुर सुंदरी हुई, और बहुत तारा हुई, उग्र तारा, तो उठा लेते हैं। अब नुकसान कब होता है, कब उनको मालूम पड़ता है, जब तक कि वो साधना बिगाड़ चुके होते हैं। कुछ साधनाएं लाइफ में 1-2 बार अगर बिगड़ जाएं तो वो दिक्कत हमेशा के लिए बन जाती है, थोड़ी बहुत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साधनाएं कई प्रकार की होती हैं, साधनाएं कई प्रकार की होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप किस तरीके से कर रहे हैं। धूमावती धूमावती की जो साधना होती है, जो हर किसी के लिए नहीं होती है, जिनके ग्रह, जिनके गण मजबूत हों, जिनकी आत्मशक्ति, विश्वास मजबूत हो, जो ये जानते हों कि इस साधना को करने के लिए मैं ठीक हूँ, या मैं आराम से कर लूँगा इस साधना को। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस साधना को नहीं कर सकते। एक वो व्यक्ति भी इस साधना को नहीं करें जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, क्योंकि ये साधना गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु कृपा और प्लस अपने इष्ट की कृपा, जो आपने एक देवता पकड़ रखा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। और वो दिक्कत ऐसी होगी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें साधना के बीच में। क्योंकि कुछ इस प्रकार के अनुभव देखे गए हैं धूमावती साधना में कि साधक बियाबान में अकेला खड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं है, और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने से कोई उसको मारने के लिए आ रहा है या उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो भाग के छुप रहा है इधर उधर। तो ये साधना के बहुत तगड़े अनुभवों में से होते हैं, आदमी हिल जाता है अंदर तक। लेकिन जिन पे गुरु कृपा होती है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान होता है इस क्षेत्र के लिए, वो इन साधनाओं को समझ करके आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी करिए, उस चीज़ की पूरी पकड़ बनाइए। ये समझिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो कौन सी शक्ति है जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। धूमावती के अति प्रचंड मंत्रों में, मतलब धूमावती के अति प्रचंड मंत्रों में 5-6 मंत्र हैं, बहुत तेज है। जिसमें कि सबसे छोटा मंत्र बहुत ही तेज है, देखने में छोटा है। कहते ना, एक कहावत है ना, देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। देखन में
छोटा लगे और घाव करे गंभीर, तो वही इस मंत्र की निशानी है। इस मंत्र का अनुभव, वैसे बड़े मंत्र का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस मंत्र का मैं अनुभव ले चुका हूँ और बहुत कठिन अनुभव है। और मुझे भी महसूस हो गया कि ये जो देवी के जो प्राचीन मंत्र हैं, जो उग्र मंत्र हैं काफ़ी, और अगर साधक ध्यान से, भाव से, आत्मा लगा करके इसको करता है तो सफलता मिलती है और उसको अनुभव भी तुरंत प्रत्यक्ष होते हैं। मैं आपको मेरे कई ऐसे साधकों के बारे में बता दूं जिनको बिल्कुल ऐसे खतरनाक अनुभव हुए कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार ये अच्छे हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो मैंने भी उनको समझाया कि देखो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, आपने कोई चीज़ की, यदि उसका कोई अनुभव नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए या तो वो गलत है, या वो आपको पूर्ण तरह से सही नहीं दी गई है, या उसका विधान गलत है। यदि खतरनाक अनुभव भी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो हैं, धीरे धीरे आदमी को समझ में आती है, करते करते करत करत अभ्यास के और जड़मत हुत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत हुत सुजान। तो अभ्यास से होता है। ये मंत्र जो है, जो धूमावती का मंत्र है, वो ज़्यादातर भयंकर परेशानियों में काम आता है। जैसे कि भयंकर मारण क्रिया कर दी गई हो, शत्रु बाधा कर दी हुई गई हो, ग्रह नक्षत्र भारी पड़ गए हों, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, तो उन चीज़ों के लिए जो बहुत उत्तम मंत्र है, आप इसे बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। और जो मंत्र है वो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। इसमें मंत्रों में दो भेद भी है, जब थोड़ा सा आपको बताऊं। एक है धूमावती और एक है धूमावत्यई, ठीक है ना, ये भेद है। तो मंत्र को, इसको हर चीज़ के लिए किया जाता है। ये मंत्र हर कर्म में चलता है, चाहे वो आपको, केवल ये दो कर्म में नहीं चलता है। किसमें मालूम है? एक लक्ष्मी कर्म में नहीं चलता है, लक्ष्मी के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें नहीं चलता है। और एक ये, अगर आप चाहें कि उसको शांति कर्म में ले लें, किसी चीज़, शत्रु शांति से अलग है, बाधा शांति अलग है, लेकिन और भी शांति कर्म होते हैं, उनमें ले लिया जाए तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उसको आपको नहीं करना चाहिए। बाकी प्रचंड कोई प्रयोग हो गया आपके ऊपर, आपके घर में कोई भयंकर बीमारी घुस गई है, तो उसको कर सकते हैं। धूमावती एक, जो धूमावती का जो वो है, मतलब जो ताकत है, वो नवांश की ताकत है। तो नवांश की ताकत काफ़ी होती है, क्योंकि जो, जैसे माता बगलामुखी है तो वो अलग है, और माता धूमा बगलामुखी के संग चलती हैं दोनों एक साथ। जब ज़्यादा विकट प्रयोग होते हैं तो धूमा बगला एक साथ होती हैं, तो विकट प्रयोगों के लिए ये दोनों मिला के की जाती हैं। जो वो विकट प्रयोग ऐसा कि जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति सामने से आ रही हो, ठीक है। बाकी अकेली धूमा काम कर लेती है, या माता बगला अकेली काम कर लेती है। लोगों को जो अधूरा ज्ञान मिला हुआ है ना, उसकी वजह से लोग बहुत डरते भी हैं और साधना भी नहीं कर पाते हैं। धूमावती आदमी सुनते ही वो घबरा जाता है। जो धूमावती का जो मैंने मंत्र बताया अभी, इसको दैनिक पूजा में भी बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और वो दैनिक पूजा में उनको एक माला ऐसी करनी होती है तो करते हैं, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। और उनका कोई अहित नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। वो माँ मान के भाव से उसकी पूजा करते हैं, तो इसको आप भी कर सकते हो, इसमें कोई अहित नहीं होगा। अगर शांति कर्म में करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा रहेगी, उत्तर दिशा रहेगी। उग्र शत्रुनाश वगैरह के लिए, इन सब के लिए करना चाहते हैं आप, तो आपकी दिशा दक्षिण रहेगी केवल। माला में तो इसका विधान बहुत क्लिष्ट है, लेकिन आप कोई भी एक सिंपल माला ले लीजिए, आप स्फटिक की माला ले लेंगे चलेगी। स्फटिक की माला एक ऐसी माला है, वो ज़्यादातर साधनाओं में चल जाती है, ठीक है ना, तो वो ले लें, आप चलेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
जो उग्र विद्याएँ होती हैं या उग्र महाविद्याएँ होती हैं, इनमें ज़्यादा शुद्धता का ध्यान ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ये अपने भाव पर चलती हैं, अपनी एक खुद की शक्ति पर चलती है, एनर्जी पर। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी जहाँ तक हो सके नहा धो करके, वैसे इसमें हाथ पैर मुँह धो करके बैठ सकते हैं। और रात्रिकालीन 12:05 से लेकर के और 3:10 तक इसका भयंकर काल रहता है। उस समय इसका प्रभाव अत्युत्तम उच्च श्रेणी पर रहता है। और धूमावती के बारे में एक चीज़ और बताऊँ, धूमावती की भस्म भी बनती है, मतलब धूमावती के मंत्र से एक बहुत उग्र भस्म बनती है। बाद में कभी मौका लगेगा तो मतलब बनाने का विधान बताऊंगा। हवन के साथ ही बनती है, उसमें सामग्री विशेष होती है। उस भस्म को जो कहते हैं, और अनुभव भी लिया है मैंने थोड़ा सा, कि ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं लगाने से, बड़े से बड़े। कहीं कोई कार्य रुक रहा है, अटक रहा है आपका, उस हवन की भस्म लेकर के, और बहुत कम बनती है क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है, तो लेकर के चले जाइए आप, कार्य अवश्य होगा। ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा, जय माता रानी।